लिखना शुरू करो। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है। प्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट। क्या पढ़ाऊंगा? कॉस्ट। नया चैप्टर है कॉस्ट। टॉपिक डाल दीजिए। तो सबसे पहले बात आती है कॉस्ट क्या है। कोई भी चीज़, जिस चीज़ को आप डिफाइन करेंगे वो क्या होती है? वो आपकी कॉस्ट ही तो होती है। चलिए, इस कॉस्ट चैप्टर को जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखो कि आपने, देखो ये मार्कर है, ये मार्कर भी बन के तैयार हुआ होगा। इस मार्कर के अंदर भी कुछ ना कुछ सामान लगा है, इसकी भी तो कीमत है। तो जब कंपनी कोई चीज़ बनाती है ना तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है। मार्केट में ये पेन 20 रुपये में बिकता है। कितने में? हो सकता है इस पेन की लागत जो हो केवल 5 रुपये हो, क्योंकि कमाने वाले इस पे बहुत पैसे कमाने भाई। इस पे बनाने वाला प्रोड्यूसर है, उसके बाद इसको जो होल्ड करता है वो होलसेलर है, होलसेलर के बाद इसको रिटेलर भी पैसा कमाता है। तो सबकी परसेंटेज जुड़ी हुई है और कंपनी वाले की अपनी परसेंटेज भी जुड़ी हुई है। तो यहीं से बात आती है कि जो कोई चीज़ होती है उसकी कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को डिफाइन किया जाता है भाई, कीमत रखी जाती है। तो यहाँ से आप पढ़ने वाले हो कॉस्ट का चैप्टर। और जो कॉस्ट का चैप्टर है वो ये बताता है कि जो कॉस्ट होगी वो कैसे कैसे निकलती है। एक वर्ड आता है, लिखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाने में सबसे ज़रूरी लगती है लैंड, दूसरे नंबर में बात आती है लेबर, और तीसरे नंबर में बात आती है कैपिटल। क्या आती है? लैंड, लेबर और कैपिटल। जहाँ पे प्लांट लगा होगा वो ज़मीन लेनी पड़ेगी, ज़मीन का किराया जाएगा तो कॉस्ट में जुड़ जाएगा। लेबर लगानी पड़ेगी और अपनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। और इन सब के साथ साथ जो बिजनेसमैन काम कर रहा है वो बिजनेसमैन क्या लाएगा? उसे अपना प्रॉफिट भी चाहिए ही चाहिए। भाई मैं काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मुझे कुछ पैसे मिल जाए, मेरा घर चल जाए। अपने लिए पैसा तो नहीं चाहिए होता कई बार लोगों को, वो तो फिर भी वेले होकर टाइम काट देते हैं। लेकिन जब परिवार बनता है ना तो परिवार के लिए पैसा चाहिए, तो परिवार को चलाने के लिए, बच्चों के लिए पैसा चाहिए। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे क्या बोला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो दो तरीके से बनती है। ये तो मैंने बता दिया कि कॉस्ट कैसे निकलती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से निकलती है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब इनकी कॉस्ट बता रहा हूँ कि इनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो उसके निकालने के दो तरीके हैं, यानी दो चीज़ों का सम। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और दूसरी चीज़ होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। भाई साहब कौन सी बोली? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरे नंबर पे इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब आप लिखेंगे कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो कौन सी है। लिखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती हैं ऑफ हायर्ड, जो क्या किया आपने? जो हायर्ड की हैं, परचेज की हैं, इनपुट्स। लॉजिक समझ आया? दीज आर द कॉस्ट ऑफ हायर्ड परचेज इनपुट, यानी जो आपने उस चीज को परचेज किया। कैसे? जैसे पेमेंट ऑफ वेज। वेज किसको मिलती है? वर्कर को, जो वर्कर आपके यहाँ पे काम करते हैं। दूसरे नंबर पे पेमेंट ऑफ रेंट। आ गई ना वही बात, जो आपने रेंट लगा रखी है। पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। कौन से मटेरियल? रॉ मटेरियल, जो आपने खरीदे हैं। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से हायर की हुई है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है हायरिंग कॉस्ट। और दूसरे नंबर पे बात आती है जिसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। लर्न कीजिएगा इसको, क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब जो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये कैसे निकलती है? These are the cost of self
सप्लाइड इनपुट इन प्रोडक्शन। मेरे भाई यहां पे आया सेल्फ सप्लाइड। सेल्फ सप्लाइड मतलब आपका बिजनेस है, आप इसमें लगे पड़े हो, अपनी चीज आप इसमें लगाते हो। आपने खेत है, खेत को जोता, ठीक, उसके लिए क्या चाहिए आपको? ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर जो होगा मिट्टी को करेगा। अब ट्रैक्टर तुमने बाहर से हायर किया तो उसके पैसा जाएगा, तो वो एक्सप्लिसिट हो गया। लेकिन ट्रैक्टर आपका खुद का है तो वो इम्प्लिसिट हो गई ना, आपने अपनी चीज अप्लाइड कर दी। ये चीज वो कहना चाह रहा है, समझ आई? तो दीज आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाई इनपुट इन द प्रोडक्शन। कौन कौन से आएगा? जैसे इंटरेस्ट ऑन पर्सनल कैपिटल। आपने जो पर्सनल कैपिटल लगाई, यानी जो आपने कैपिटल लगाई, तो कैपिटल के बदले में भी तो कुछ लोगे, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो बिजनेस ने खर्च किया, तो ये मानते हैं ये कॉस्ट है। क्या मानते हैं? कॉस्ट है, अपने आप को देंगे। जैसे रेंट ऑन आउन लैंड एंड बिल्डिंग। जैसे आपने अपनी दुकान जो है घर में ही कर रखी है लेकिन घर तो आपका है, आप किसी को देती तो उससे किराया तो मिलता। तो आपने सोचा कि जैसे किराया वो ले रहे थे ऐसे मैं बिजनेस से किराया निकालूंगा, तब देखूंगा मुझे बचा क्या। ये नहीं देखूंगा ये मेरी ज़मीन है, मैं अपना फ़ायदा ले रहा हूँ। फिर आगे बढ़ो, फिर बात आती है सैलरी। क्या आती है? सैलरी फॉर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस की क्वालिटी। बिजनेस मेरा है, मैं भी तो बिजनेस में काम कर रहा हूँ, तो मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो बिजनेस से मुझे कुछ लेना है। तो ये कौन सी कॉस्ट होती है? ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो दोनों चीजें बता दी मैंने। एक कौन सी कॉस्ट थी? एक्सप्लिसिट, और दूसरी कौन सी थी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद दो कॉस्ट और आती है, एक होती है फैक्टर कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फैक्टर यानी फिक्स कॉस्ट। लिखिए फिक्स कॉस्ट। भाई अब ये फिक्स कॉस्ट क्या है? लिखिए, इसे ऐसे ही लर्न कर लो, पढ़ लो, क्या मजे आ जाए आपको। फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म आर दोज कॉस्ट which do not change with the size of its output। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो फर्म की कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती साइज ऑफ इट्स आउटपुट। देखो भाई, इसको कैसे समझोगे आप लोग? आपने एक शॉप ली, ठीक, उस शॉप पे आपने मीटर लगवा दिया। क्या लगवा दिया? बिजली का मीटर। बिजली का एक फिक्स किराया तो जाता ही जाता है, आप चलाओ मत चलाओ, 500 रुपये उसका एक फिक्स चार्ज है, वो तो जाएगा ही जाएगा। यदि चल गई लाइट तो उसके अलग से जाएंगे। आपने एक दुकान ले ली, मान लो वो रेंट है, उसका 10,000 रुपये रेंट है। आपकी दुकान लॉकडाउन में बंद थी, लेकिन क्या किराया आपका कम हुआ? नहीं हुआ। किराया जब भी देना था 10,000 रुपये था, किसी से रिक्वेस्ट करी, कोई लोग थे उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन 90% लोगों ने ना किराया लिया था। कह रहा हम क्या करें भाई, जबकि उसकी इनकम नहीं है फिर भी उसने किराया दिया। ऐसे ही लॉकडाउन ना हो, आपकी दुकान है, आपने ले ली, लेकिन उस पर एक भी ग्राहक नहीं आया, लेकिन किराया तो जाएगा ही। अब वहाँ पे एक भी ना आए, या उस दुकान पे 1000 ग्राहक आए, या उस दुकान पे 10,000 कस्टमर आए, क्या किराया जाएगा? किराया तो जाएगा। ये ऐसा नहीं कहने वाला कि इस पे ज़्यादा ग्राहक आते हैं तो एक काम कर अब तो अपना किराया बढ़ा दे। 1 साल से पहले किराया भी नहीं बढ़ सकता। बात सही है? कोई दिक्कत इसमें? तो ये क्या है? ये है फिक्स्ड, जो हमेशा फिक्स रहता है। जो हमेशा फिक्स रहता है उससे आउटपुट का, स्केल का, आउटपुट मतलब जो माल निकल के आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। तो दीज आर द फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स कॉस्ट होती है। और लर्न करिए, फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होता है, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो होता है वो पैरेलल होता है टू एक्स एक्सिस। याद रखना, ग्राफ भी आते हैं, ऐसे लाइन खींचो, ये एक्स है और ये क्या है? ऐसे। तो ये कैसी हो गई? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। आउटपुट, ये नीचे वाली चीज क्या है?
ये आउटपुट है और ये क्या है, कॉस्ट है। देखो कैसी है, कॉस्ट फिक्स्ड है, चेंज ही नहीं हो रही, जबकि आउटपुट बढ़ता जा रहा है। भाई इधर से तो आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो ये इसके अंदर वर्ड आता है, जैसे हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के 4-5 एग्जाम्पल याद कीजिए। पहला, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री। अच्छा, ये तो हम समझ गए फिक्स कॉस्ट है। ये भी तो बताओ, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हुई या एक्सप्लिसिट हुई? बिल्कुल सही। यदि ऑन फैक्ट्री होती तो सही समझ गए, वेरी गुड बेटा। दूसरे नंबर पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये कौन सी हुई? बिल्कुल सही। थर्ड नंबर पे बात आई सैलरी ऑफ स्टाफ। फोर्थ नंबर पे इंश्योरेंस फीस। इस तरीके से क्लियर। दूसरा याद करेंगे टॉपिक वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट of a firm are those costs that do change with the size of its output। जो उसके आउटपुट से क्या होती है, चेंज होती है। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी? वेट्स ऑफ कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर समझते हो? जो कभी कभी जरूरत पड़ी बुला ली, जो कभी कभी जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बुलाई। और यहाँ पे कौन सा स्टाफ है? सैलरी ऑफ स्टाफ। जो कैसा स्टाफ होता है? परमानेंट। आप जब दुकान करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ लेबर परमानेंट रखते हो, लेकिन कुछ लेबर आपको फालतू बुलानी पड़ती है। तो जो फालतू वाली लेबर आ रही है वो वेरिएबल है। काम हुआ तो बुला ली, धाड़ी दे दी और भेज दिया। दीदी पक्की बात यहाँ तक? आगे चलने का डेप्रिसिएशन। मशीन होगी तो डेप लगेगा, चेंज होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद पेमेंट मेड फॉर रॉ मटेरियल। भाई जितना माल बनाओगे उसकी कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। इसको वो कहना चाह रहा था, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको सिखाना चाहता था, थ्योरी का डाउट अलग लूँगा। तो फॉर्मूले आपको नोट करने, क्या नोट करने? फॉर्मूलेज। चलिए अब आती है बात फॉर्मूलों की। तो फॉर्मूले में आप लिखें टीसी। क्या लिखेंगे? टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट। कैसी कॉस्ट? तो टीसी होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टीसी बराबर एफसी प्लस वीसी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। याद करिए, एफसी मतलब फिक्स कॉस्ट, वीसी माने वेरिएबल कॉस्ट, और टीसी माने टोटल कॉस्ट। बात समझ आया? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट कैसी होती है? फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होती है, याद रखना। फिक्स कॉस्ट कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। लिखिए सर क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एफसी एंड एमसी। क्या निकालो? एफसी निकालो और एमसी निकालो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको टीसी दिया हुआ है 30 48 60
30, 48, 60, 80, 90, 96, 105। भाई क्वेश्चन समझ आया? आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ लिखेंगे आंसर, यहाँ पे आप लिखेंगे आउटपुट। क्या है आउटपुट? 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ आप लिखेंगे TC, कितना दे रखा है TC? आ गया TC आउटपुट। और आपको निकालना है FC और MC। क्या निकालना है बेटा? FC और MC। FC क्या होता है? फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स्ड होता है एट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। तो कितना है? 30। तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन में MC के साथ साथ VC भी निकलवा देता हूँ। VC माने क्या होता है? अच्छी है, बहुत बढ़िया। कैसे निकलती है वेरिएबल कॉस्ट? TC इज इक्वल टू FC प्लस TC में से यदि माइनस कर दूं FC तो क्या आ जाएगी? तो TC माइनस FC इज इक्वल टू, तो TC में से FC माइनस करो, 30 में से 30 गया, 48 में से 30 गए, 60 में से 30 गए, कैसा रहा? आ गया पूरा वेरिएबल कॉस्ट। फिर बात आती है MC। MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या निकलता है? ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। MC का फॉर्मूला याद करिए, TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1। यानी पहला डैश, प्रिया 48 में से 30 गए, 18, ऐसे 60 में से 48 गए, 12। किसी को भी इस क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो बताओ मुझे। ये मैंने फॉर्मूला बताया बेटा, TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1। TC ऑफ n का मतलब होता है आगे वाला और n माइनस 1 का मतलब होता है पीछे वाला। जैसे आप यहाँ पे 1 लगाओ तो TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1, मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया तो 1 माइनस 1, TC ऑफ 1 माइनस TC ऑफ, यानी 1 में से 0, ऐसे 2 लगा दो तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है? एक क्वेश्चन और बचा, फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। मतलब थोड़ा थोड़ा तो फॉर्मूले और चलाऊंगा, ठीक है, पर ये मुझे इतना मालूम है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एक एक चीज़। तो भाई यही तो सुबह की पढ़ाई का फ़ायदा होता है। 5 बजे जाते थे हम लोग पढ़ने, ठंड हो या कुछ भी हो, आधे दिन छुट्टी हो जाती थी, वैसे सर की भी मौज आ जाती थी और बेचारे और मेहनत से पढ़ा देते थे, क्योंकि कल का इनका भरोसा ना है तो और ज़्यादा पढ़ा दो। समझ रहे हो? फुल मौज काटी थी हमने। FC MC VC निकालना है, और सुनो AVC निकालो, AFC निकालो। आपको थोड़ा बहुत याद हो तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था, ये आउटपुट दिया है 0 1 2, ठीक है। TC देखो कितना बढ़िया है, 10 15 22, और कुछ भी नहीं दिया। और क्या क्या निकलवा रहा है आपसे? FC निकलवा रहा है, जान ले लेगा ये। AFC निकलवा रहा है, MC निकलवा रहा है, VC निकलवा रहा है, AVC निकलवा रहा है। FC माने फिक्स कॉस्ट, AFC माने एवरेज फिक्स कॉस्ट, MC माने मार्जिनल कॉस्ट, VC माने वेरिएबल कॉस्ट, AVC माने एवरेज वेरिएबल। फुल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंप्लीट क्वेश्चन होता है ये। अब आपको याद रखना चाहिए
कि यदि फिक्स AFC निकालना है तो AFC बराबर फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट और FC बराबर AFC इंटू आउटपुट। लॉजिक समझ आया? यदि AFC निकालना हो तो AFC की मल्टीप्लाई आउटपुट से कर दो और AFC निकालना हो तो FC को आउटपुट से डिवाइड कर दो। बात समझ आई? चलो डिस्कस करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे? तो 0 पे TC है, वही FC होगी सेम। AFC कैसे निकलेगी? फॉर्मूले में डालो, FC अपॉन आउटपुट। 10 को 0 से डिवाइड किया क्या आएगा? इन्फिनिटी। 10 को 1 से डिवाइड किया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5। MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी? अभी पढ़ाया था। तो 15 माइनस 10 5, 22 माइनस 15 7। VC कैसे निकलेगी? TC माइनस FC इज इक्वल टू, तो TC में से FC माइनस कर दो। 10 में से 10 गया डैश, 15 में से 10 गए 5, 22 में 10 गए 12। AVC कैसे निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट। VC को आउटपुट से डिवाइड कर दो। जब VC को आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपकी ये भी निकल जाएगी। 10 में से FC गया तो ये VC कितना था? 0। चलिए 0 को 0 से डिवाइड करें तो कुछ भी नहीं, 0 ही रहती है। अब यहाँ 5 है, 5 को 1 से डिवाइड करो तो 12 को 2 से डिवाइड करो तो कंप्लीट क्वेश्चन। कॉस्ट का चैप्टर खुल गया। कॉस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं इस तरीके से कराऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन लिखा है और तुम उसे कैसे लिख के आओगे, मैं इस बिहाफ से समझाऊंगा। लॉजिक समझ आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। बेटा तेरी हर चीज़ रिकॉर्ड हो गई।